हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, मनाहिल मलिक वर्सेस SK777 केस के बारे में जो न्यूज हम आपको पेश कर रहे हैं तो उसके तसलसल की ये वीडियो है। SK ने जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट फुरकान शाह साहब से माफी मांगी है। फुरकान शाह साहब ने उस माफी के जवाब में क्या कहा था वो आप इस तसलसल की पिछली वीडियो में मुलाहिजा कर चुके होंगे। मैं दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज देने के लिए कोशा हूं, तो यहाँ पर मैं आपको SK की वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने फुरकान शाह साहब से बराह रास्त मुखातिब होकर वीडियो बनाई थी। तो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। हेलो गाइस, जी मैं हूँ जी आपका SK। गाइस, मेरे ना बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके आगे बहुत करीबी दोस्त है फुरकान शाह साहब। कल जो मेरी फुरकान शाह साहब से बात हुई तो मैंने कहा फुरकान शाह साहब, आप मेरे बारे में ऐसी ऐसी वीडियोस लगा रहे हैं, आखिर मैंने क्या किया है? इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो गलत हैं, जो बेबुनियाद हैं, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फुरकान शाह साहब ने बोला कि फुरकान शाह साहब कहते हैं SK भाई, मेरा आपसे कोई ज़ाती दावत नहीं है, मुझे दुख हुआ आपके उस बयान पे जिसकी वजह से मेरी कौम, मेरी यंग जनरेशन जो है वो गलत मैसेज एक्सेप्ट कर रही है। मैंने कहा जी कौन सा? उन्होंने बोला जी आपने बोला कि लाइट बंद कर दो तो ये वो। तो मैंने कहा फुरकान शाह साहब, पहली तो बात ये है कि मेरा सेंस, मेरा माइंड उस तरफ नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना के डाल देता हूँ ताकि लोगों का माइंड चेंज हो जाए कि मेरी बात ये मतलब नहीं है कि लाइट बंद कर लो, ये कर लो। मेरा मकसद ये था कि पहली तो बात है आपको ताल्लुक ऐसा रखना ही नहीं चाहिए, आपको ऐसा रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कतई नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने रखा ही है तो कम से कम आपको लाइट ऑन करके ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से, जैसे मुझे अब आप लोग के आगे शर्मिंदा होना पड़ा, अपने अल्लाह के आगे शर्मिंदा होना पड़ा है, अपने घर वालों के आगे शर्मिंदा होना पड़ा है। मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। चल, लेकिन खैर उन्होंने मुझे रियलाइज कराया और मुझे वो रियलाइज हुआ। फुरकान साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक बोली। तो प्लीज गाइज, आप इसको गलत वे पे मत लेके जाइएगा, इसको सही बात रखिएगा। मेरे दिमाग में आया कि शाह साहब ने जो बात की है, शाह साहब ने बात रॉन्ग नहीं की है, शाह साहब ने बात 100% ठीक की है। तो भाई मैं तो रात को बाकी जब उनकी बात सुनी तो मेरा तो माइंड हो गया, मैं तो बाकी यार मैंने गलत वर्ड बोल दिए इस लफ्ज के लिए। तो भाई मैं तो बिल्कुल माजरत खाऊं। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जाना चाहिए। मैं फिर हरम शरीफ गया, रात को माफी मांगी। मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ करना, मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज भी निकले तो क्यों निकले, आखिर मैंने वीडियोस बनाई तो मैंने क्यों बनाई, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये वीडियोस मैंने वायरल नहीं की, ये मनाहिल मलिक का काम है। और जो इसके साथ पीछे लोग अटैच हैं, मेरे पास वो पूरा प्रूफ है कौन कौन लोग अटैच है, ये कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं उनके बारे में प्रूफ और सबूत के साथ, रिकॉर्डिंग्स के साथ वीडियो भी डालूंगा। शाह जी, आपने मुझे तो रियलाइज करवा दिया और मैंने रियलाइज कर लिया, लेकिन कम से कम अब मनाहिल मलिक के मुंह से भी सच उगलवाना आपका काम है। शाह जी, अब आप उगलवाएं, मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि मैं कितना सच्चा हूँ, कितना झूठा हूँ। और ये इसका काम पहला नहीं है, इसका काम पहला नहीं है। 5-6 साल से वो लोगों पे FIR करवाई जा रही है, एप्लीकेशनें दी जा रही है और पैसे बटोरी जा रही है ब्लैकमेल कर करके। और कुछ लोग जो हैं फ्रॉडी, चीटर किस्म के, डबल पॉलिसी वाले लोग उसके साथ अटैच है, जिसकी वजह से इन सब पे अटैक हो रहा है। ठीक है, बाकियों को भी बचाएं आप शाह जी। चलो, मेरे को तो आपने, मेरी तो सलाह आपने कर दी, ओके मैं समझ गया। क्योंकि मान लेना हिकमत है और मान लेना चाहिए। अगर आपकी कोई मिस्टेक की है तो आपको उसको मान लेना चाहिए। मेरी इतनी ही मिस्टेक है कि मैंने वीडियोस बनाई उसके साथ मिलकर, लेकिन मेरी ये मिस्टेक नहीं है कि मैंने वायरल की है या मैंने इसको भेजी या मैंने उसको भेजी। ठीक है, मेरे पास भी पूरे हर चीज का सबूत और प्रूफ है। शाह जी, अब जिस तरह आप मेरे लिए ये बात आपने की, मेरी सलाह की, तो आपको चाहिए कि अब आप मनाहिल के लिए भी, मनाहिल की भी सलाह अब आपने ही करनी। बाकी अल्लाह मालिक है, बाकी जो प्रूफ सबूत शाह जी आपको चाहिए मैं आपको दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, तो SK का कहना है कि खाली मैं ही नहीं बल्कि आप सबको ही सामने लाइए, सबको एक्सपोज कीजिए। और SK ने माफी तलब कर ली है। इससे पहले मुझको भी एक इंटरव्यू देकर SK ने ये कहा था कि उन्होंने अल्लाह ताला से माफी तलब कर ली है। उस सिलसिले की वीडियो भी मेरे चैनल में मौजूद है, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ अर्से पहले मुझसे सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले एक फर्द ने ये कहा था कि आप एक बिजनेस वुमन है तो क्या आप मनाहिल मलिक का उम्रा स्पॉन्सर कर देंगी। उस टाइम तक मनाहिल मलिक की वीडियोस जो है वो रिलीज हो चुकी थी, असली हैं या नहीं ये तो पता नहीं। अलबत्ता मैंने उन फर्द से ये जरूर पूछा था कि जनाब मनाहिल मलिक साहिबा का तो रियाद आना हो ही रहा था, जिसके उन्होंने 7000 रियाल पैसे भी लिए थे, जिसकी मैंने कंफर्मेशन भी ली वो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं उनसे। और उन्होंने कहा था जी हाँ मैंने पैसे अदा किए, लेकिन मनाहिल मलिक साहिबा आई नहीं और उम्रा पैकेज भी उसमें शामिल था, वो भी दिया गया था।
उन साहब का नाम एहसन नसीर है और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मनाहिल मलिक बहुत डिप्रेशन में है और वो उम्रा करना चाहती है। फ्रेंड्स, मनाहिल मलिक साहिबा ने जब मुझसे पूछा था कि मुझे उनका नंबर कहाँ से मिला तो मैंने एहसन नसीर साहब के बारे में उनको बताया था। मैंने मनाहिल मलिक से उनके इस ऑनगोइंग इशू पर अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए राब्ता किया था ताकि एज अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट मैं उनका भी ओपिनियन आपको पेश कर सकूं। तो अब वीडियो रिलीज होने के बाद मनाहिल मलिक साहिबा कोई स्पॉन्सर तलाश कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि हज और उम्रा अपने जाती पैसों से किया जाना चाहिए। चलिए मनाहिल मलिक के इशू को एक तरफ रखिए, लेकिन हज और उम्रे के वीजों पर आने वाले लोग जिस तरह इस अहम मुकद्दस इबादत का मिसयूज कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, और इन वीजों पर आकर कभी गधागरी करते हैं, बैगर्स बन जाते हैं, मांगते हैं और इसको अपना जरिया बना रखा है, प्रोफेशन बना रखा है। कई लोग तो बगैर परमिशन के ये अहम इबादत अंजाम देने से भी नहीं शर्माते और बगैर तसरी हज अंजाम देने पहुंच जाते हैं। सियासी नारेबाजियां तक करते हैं, झंडे लहराते हैं, दुकानें लगाकर बैठ जाते हैं, शिकवे शिकायतें करके अपने सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, मना करो तो बुरा मनाते हैं और हरम शरीफ की सिक्योरिटी को बुरा भला कहने लग जाते हैं। अल्लाह का इनको कोई खौफ नहीं है और साथ ही अपने मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी तो मुझे लगता है कि लोगों ने उम्रा और हज को एक जरिया बना लिया है कि गलतियां करें और फिर आवाम को दिखा दिखा कर हरम शरीफ का अस्तगफिरुल्लाह जरिया बना कर लोगों से माफिया मांगे। हम तो नहीं कह सकते क्या सच है क्या झूठ है, अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, लेकिन हाँ, आप हज और उम्रा अगर करें तो आप अपने पैसों से करें अगर इस्तिताअत हो। अगर इस्तिताअत नहीं है तो हज या उम्रा फर्ज नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट के मेहमान हैं या किसी की मेहमान नवाजी में मदऊ किए गए हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह किसी से मांग तांग कर हैसियत और इस्तिताअत ना होने के बावजूद उम्रा इस तरह से किया जाए तो वो ठीक नहीं है। और मैं फिर कहूंगी कि अगर मनाहिल मलिक साहिबा के साथ नाइंसाफी हुई है तो उनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और अब ये FIA की जिम्मेदारी है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जी आपका एसके। मैं आज हरम शरीफ आया हुआ अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी, आप लोगों से माफ़ी मांगी, अपनी फैमिली से माफ़ी मांगी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, अपने अल्लाह का दिल तोड़ा, आप लोगों का दिल तोड़ा, अपनी फैमिली का दिल तोड़ा। मुझे ऐसी वीडियोस नहीं बनाना चाहिए थे जिसकी वजह से मुझे अपने अल्लाह के आगे शर्मिंदा होना पड़ा, आप लोगों के आगे शर्मिंदा होना पड़ा, अपनी फैमिली के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। आपको इस हरम शरीफ की कसम है, मुझे माफ़ कर दें। मैं ज़िंदगी में ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज़िंदगी में कभी ऐसी हरकत मत कीजिएगा, कभी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको अपने अल्लाह के आगे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा और आपके आप लोगों के आगे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा और आपको अपनी फैमिली के आगे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपको इस हरम शरीफ की मुझे दिल से माफ़ कर दें। हो गए गुनाह मालिक, माफ कर दे। अब नहीं करूंगा गुनाह मालिक, माफ कर दे। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ मालिक, माफ कर दे। कमजोर हूँ मालिक, नहीं सुधर पाया, माफ कर दे। मानता हूँ कई बार तौबा की, फिर गुनाह किए मालिक, माफ कर दे। फ्रेंड्स, माफी का मामला अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान होता है और हमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जहां हम रह रहे हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं, मैं बतौर मुहिब वतन सऊदी शहरी, मेरे माशरे में अगर कोई इंसान एग्जिस्ट कर रहा है, रह रहा है, तो यहाँ पर चैन सुकून के साथ रहे कि माशरे में कोई भी इंतशार ना फैले। और ना सिर्फ मेरे मुल्क के माशरे में बल्कि अब दुनिया सुकड़कर ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो पूरी दुनिया में इस किस्म का कोई भी शर अगर कहीं फैल रहा हो उसकी सरंजिश करनी चाहिए, उसको डिस्करेज करना चाहिए, हौसला शिकनी करनी चाहिए। मनाहिल मलिक साहिबा भी अपना बयान मेरे प्लेटफॉर्म पर दे सकती हैं क्योंकि मैं दोनों तरफ की राय पेश करते रहना चाहती हूँ। आपने SK साहब का बयान सुना, आपकी अपनी राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप बताइएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो चलते हैं, मास्सलामा, बाय बाय।